कि अगर आपको बीच में बैठा दिया जाए, पोजीशन इस वाले एरिया में अंदर 400 मीटर के बिल्कुल चिपक के हो जाता है, वहां 10 बंदों को छोड़ के एक लाइन में कितने बंदे बैठते हैं? 10। ये वाला एरिया सबसे पहले नंबर पे मिल गया। ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 10 लाइन बनेगी आपकी। रेस क्वालिफाई कहां से होती है? पीछे से भी, और आगे बैठने से, दिमाग से और ताकत से। आपको पता चल गया यहाँ से कैसे रेस निकालते हैं? yes, sir। अब आपको पता चलेगा कि इस वाले बाहर एरिया से बैठ के रेस कैसे निकालते हैं। जय हिंद। साथियों, सभी इंडियन आर्मी की भर्ती देख रहा हूँ। yes, sir। क्या आपको सभी को पता है कि 150 बच्चों में आपको रनिंग कैसे क्वालिफाई करनी है? yes, sir। क्या जानना चाहोगे? yes, sir। सबसे पहले एक चीज ध्यान दो कि अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको बीच में बैठा दिया जाए, बीच में मतलब बीच में, अगर इतने बच्चों का बैच बना दिया जाए और आपको बीच में बैठा दिया जाए तो आप कैसे निकलना है, क्या आप सभी को पता है? yes, sir। ध्यान रखो, बीच में बैठ गए, रेस स्टार्ट हो गई। रेस स्टार्ट होने का अगर आप इंतजार करोगे कि ये आगे वाले बच्चे हटेंगे तब मैं जाऊंगा, तो आप 30 सेकंड अपने गंवा दोगे कि नहीं? yes, sir। 30 सेकंड कैसे गंवा दोगे? ये बच्चे आगे वाले वहां निकल जाएंगे, 100-150 मीटर में निकल जाएंगे कि नहीं? yes, sir। तब उठ पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बैठे नहीं रहना। करना क्या है, अगर आप यहाँ पे बैठे हो, इस एरिया में बैठे हो, गो हुआ, गो होने के तुरंत बाद आपका एक्शन होगा। एक्शन के बाद आपको जाना किधर है? एक्शन के बाद अंदर साइड नहीं जाना, सॉरी अंदर साइड नहीं जाना, इधर ये अंदर होता है ना? yes, sir। इस अंदर साइड नहीं जाना, आपको किसी भी तरह ये और ये वाला एरिया लाना है। यू अंडरस्टैंड? yes, sir। बाहर का एरिया लाओगे तो आपको जगह मिलेगी। जगह मिलने के साथ साथ अपनी ताकत का आप इस्तेमाल कर पाओगे। आपके पास ताकत थी, आपको जगह नहीं मिली, आपको ब्लॉक किया गया और आप वहीं के वहीं रह गए, आपने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर ताकत का इस्तेमाल करके आगे जाओगे तो आपको हल्का प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आगे आप निकल जाओगे। आप 100 मीटर में उन बंदों के साथ होगे जो आगे बैठे। समझ पा रहे हो कि नहीं? yes, sir। अब अगर आपका पोजीशन इस वाले एरिया में अंदर 400 मीटर के बिल्कुल चिपक के हो जाता है, वहां 10 बंदों को छोड़ के एक लाइन में कितने बंदे बैठते हैं? 10। कितने बैठते हैं? 10। बैठे सावधान। 10 बंदे बैठते हैं। अगर आपका मैं मान लेता हूं कि सबसे पीछे 10वां नंबर पड़ गया, 10वां नंबर समझते हो ना? yes, sir। यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे बैरिकेडिंग होगी, इस वाले एरिया में होगी कि नहीं? yes, sir। ये बैरिकेडिंग होगी, आप अंदर तो जा नहीं सकते। no, जा सकते हो? no, नहीं ना? तो आपको करना क्या है, आप पीछे से ये लाइन पूरी, इतने 10 बंदों की 100-150 बंदे बैठे हुए, अब आप यहाँ पे बैठे हुए, आपको यही पोजीशन नहीं रखनी, अपनी ये पोजीशन नहीं रखनी। जैसे रेस स्टार्ट होने के 2 मिनट 1 मिनट बचे हुए हैं, आप अपनी पोजीशन चेंज करते हुए धीरे धीरे बैठे बैठे, खड़े हो कि नहीं, बैठे बैठे करके आप इस वाले बाहर एरिया में आ जाएंगे। क्या करेंगे? बाहर वाले एरिया में कभी भी, या ग्राउंड में आपका रेस स्टार्ट होता है तब भी यही करना है। बैठे बैठे रेस स्टार्ट हो रहा है, पिछले बार हुआ रेस, आपको वो वाला एरिया नहीं रखना है, आप ये वाले एरिया में आएंगे और जैसे रेस स्टार्ट होगा कहां को जाएंगे? बाहर को जाएंगे। अब तो ये हो गया पीछे वाले बंदों का और बीच वाले बंदों का। अब आगे वाले बंदों को क्या करना है? सबसे पहले एक बात ध्यान दो, अगर आपको ये वाला एरिया मिल गया, ये वाला एरिया सबसे पहले नंबर पे मिल गया, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 10 लाइन बनेगी आपकी। अगर ये एरिया मिल गया आपका, आप क्या करोगे? अगर आपसे ज्यादा ताकतवर बंदा बैठा है तो आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि नहीं? yes, sir। अगर आप ताकतवर नहीं हो तो आप पीछे हो जाओगे, गिर भी सकते हो कि नहीं? yes, तो यहाँ रहना सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की बात होती है, एक्टिव रहने की बात होती है। यहाँ पे बैठे हो, आप ध्यान दो, आपको पीछे वालों से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा,
नहीं पीछे का कोई भी बंदा आपको धक्का भी दे सकता है और गिरा भी सकता है। तो आगे बैठने से रेस क्वालिफाई रेस क्वालिफाई कहां से होती है? पीछे से भी, और आगे बैठने से, दिमाग से और ताकत से। और ये आप जब कर पाओगे जब आपने अच्छी ट्रेनिंग ली है, दिन रात मेहनत की है, पसीना बहाया है, तब ये कर पाओगे। अगर आप 15 दिन की ट्रेनिंग में, 1 महीने की ट्रेनिंग में सोचोगे कि मैं यहाँ बैठ के रेस क्वालिफाई कर दूं, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तरीके नहीं पता होंगे। आपको यहाँ पे तरीके बताए जाते हैं। यस सर। दौड़ने के, यस सर। बैठने के, यस सर। एक्सीलेंट मारने के, यस सर। सारे के सारे तरीके जब आपको पता होंगे तब आप रेस क्वालिफाई करोगे। आगे बैठने के बाद आप 200 मीटर खींच के जाओगे, इसके बाद 200 मीटर आप अपना 100% दोगे, तो फिर 200 के बाद 350 चक्कर, 3.5 चक्कर बचे हुए, फिर क्या करोगे? क्या करोगे? इसलिए दिमाग से खेलना है। कहां से खेलना है? दिमाग से खेलना है। आगे बैठने के बाद भी नहीं ज्यादा भगना, नॉर्मल भगना है, ठीक है? नॉर्मल भगने के बाद जो सिखाया जाता है यहाँ पर रिदम के साथ, उसी तरह आपको रेस क्वालिफाई करनी है। यू अंडरस्टैंड? यस सर। आपको पता चल गया कि पीछे से कैसे रेस निकालते हैं? यस सर। आपको पता चल गया बीच से कैसे रेस निकालते हैं? यस सर। आपको पता चल गया यहाँ से कैसे रेस निकालते हैं? यस सर। अब आपको पता चलेगा कि इस वाले बाहर एरिया से बैठ के रेस कैसे निकालते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। ये वाले 3 बंदे करते क्या है कि जब रेस स्टार्ट होता है तो तुरंत 20 मीटर के दायरे में ही अपने आप को ट्रैक के किनारे ले जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं? yes, sir. ये गलती हमारे ट्रेनिंग में, और जब हम लोगों का टाइमिंग लगता है तब भी बच्चे गलती करते हैं कि नहीं? yes, लेकिन ऐसा साथियों नहीं करना है। इसलिए नहीं करना कि आप नजदीक जाओगे तो ये वाले भी बंदे ताकत लगा रहे होंगे, तो आप गिर सकते हो, चोट आ सकती है, आपकी रेस बाधित हो सकती है, आप बढ़ नहीं सकते आगे। अंडरस्टैंड? यस सर। ये तीनों बंदे करेंगे क्या कि आपको अंदर साइड नहीं जाना, आपको हल्की ताकत लगा के बाहर कम से कम 50 से 60 मीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 50 से 60 मीटर। 50 से 60 मीटर। इसके बाद अपने आप आपको जगह मिलेगी और आप तुरंत ट्रैक पे आ जाएंगे, फर्स्ट लेन पे आ जाएंगे कि नहीं? यस सर। जब आ जाएंगे तो अपनी रेस को कंटिन्यू रिदम के साथ, बिना ताकत को गवाए हुए आप बढ़ते रहेंगे। इसी तरह आपको 4 चक्कर करने हैं ईमानदारी के साथ, और 5 के अंदर रेस क्वालिफाई करना है। समझ आया? यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। जय हिंद। जय हिंद।